नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्या जरूरत पड़ गया सर नोमेनक्लेचर का? क्योंकि देखिए इतने सारे कंपाउंड्स, अगर डेटा को स्पेसिफाई किया जाए तो 30 लाख प्लस कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आप भी किसी से बात करते हो तो नाम लेके ही बात करते हो, सोनू, मोनू, सीता, रीता, तो कुछ तो नाम होगा ना। तो इसी तरह से नाम रख के बात किया जाता है। और आप लोगों का भी कितना नाम होता है, घर का एक नाम होता है और एक क्या बोल सकते हैं IUPAC में बोल रहा हूँ, एक होता है स्कूल कॉलेज वाला नाम, ठीक है। तो इसी तरह से कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का भी दो नाम होता है, एक होता है कॉमन और एक होता है IUPAC। IUPAC वो नेम है जो पूरा दुनिया जानेगा। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मोस्टली IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बात करने वाले हैं। IUPAC मतलब क्या है ये आपको पता भी होगा। IUPAC का फुल फॉर्म आप लोग पता भी होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत इजी से समझते हैं, देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर का इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि पूरा दुनिया लोग समझेगा इस नोमेनक्लेचर से। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म बैठ के रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा समय दे दीजिएगा तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कंफ्यूजन होता है कि दो नाम कैसे हो रहा है, तो एक ही बार में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। IUPAC ऐसा नाम है जो कि पूरा दुनिया जानता है। जैसे आलू का नाम है पोटैटो, पूरा दुनिया जान रहा है, ठीक है। आलू हो सकता है कि कुछ कंट्री ना भी जान पाए, तो वही है कि आलू हम लोग जो नॉर्मल बोल रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं, कॉमन। पोटैटो जो बोल रहे हैं वो हो गया आपका IUPAC। एक एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर में कुछ रूल्स बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप भी किसी का भी नाम लिखते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिख के रखा है। जैसे आप सभी जानते होंगे मिस्टर MS धोनी, ठीक है। तो इनका खुद का जो नाम है वो क्या है बताओ, महेंद्र, जो कि इसका मेन पार्ट है। मेन पार्ट को हम लोग नोमेनक्लेचर में क्या बोलेंगे, वर्ड रूट। दिख रहा है भाई, वर्ड रूट, क्लियर है। दो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो नाम से पहले लग रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। और सफिक्स में देखो कितना, सिंह और धोनी, ये दोनों क्या है आपका सफिक्स। जिस तरह से हमने यहां पे लिखा है एज इट इज, IUPAC नोमेनक्लेचर भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। एक होगा मेन पॉइंट जिसको कह रहे हैं वर्ड रूट, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे पर पहले समझ लीजिए। मेन एक होगा वर्ड रूट, दो सफिक्स वर्ड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे यूज हुआ है सिंह और धोनी, तो सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2, दो सफिक्स लगाते हैं, ठीक है। अभी आपको पूरा नहीं भी आएगा तो भी काम चलेगा, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो आप कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुतों को दिक्कत है नोमेनक्लेचर में, 10th में जो ऑफलाइन बैचेस में भी चल रहे हैं बहुतों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं आएगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ये बात को मैं मान रहा हूं, जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आपका काम इजीली समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो डर लगता होगा डर को भाग जाएगा आपका। तो इसको अभी के लिए सुनते चलिएगा। मेन चीज होगा जिसको क्या कहेंगे सर, वर्ड रूट। सफिक्स के वो यूज होगा दो, एक का नाम होगा सफिक्स 1 और एक का नाम होगा सफिक्स 2, क्लियर है। उसी तरीके से दो प्रीफिक्स भी होगा, एक का नाम होगा प्रीफिक्स 1 और एक का नाम होगा प्रीफिक्स 2। जैसे यहाँ पे मिस्टर लगा हुआ था, तो ठीक है। तो कोई भी दुनिया का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ये 5 बातों को ध्यान रखें। सबसे मेन है वर्ड रूट, उसके बाद है सफिक्स 1, सफिक्स 2 और उससे बाद है P1 एंड P2। दिख रहा होगा। अब चलिए सर ये है क्या, पहले तो समझ में आया कि ये पैटर्न क्या है। अब समझते हैं कि एक एक करके ये है क्या। वर्ड रूट, पहला सबसे स्टार्ट करते हैं वर्ड रूट। एक बार डेफिनेशन लिखा होगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वर्ड रूट क्या बोलता है समझिए। वर्ड रूट बताता है कि मेन चेन, मतलब जो कंपाउंड होगा उसमें कितना कार्बन का संख्या मेन चेन में होगा। तो एक बार डिलीट कर लीजिए। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। क्या होगा बताएंगे आपको, मेन चेन क्या होता है। बस अभी के लिए आप याद रखिए ये क्या बताएगा, कार्बन का संख्या। अब वो कैसे बताता है वो देखिए। अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, मिथ। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट 6 तक तो आप जरूर ही याद रखिए, 6 तक, ठीक है। तो 2 कार्बन होगा तो इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। यहां तक भी आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, क्लियर है। लेकिन आपको अगर हम बात करें तो और आगे देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। आगे भी होता है अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, बट उतना हम लोगों को जानने का कोई भी जरूरत नहीं। आपके लिए 6 मोर देन सफिशिएंट है। और आपको अगर ज्यादा मन है तो 10 तक कर लो, वो तो एकदम 100% सफिशिएंट, क्लियर है। चलते हैं, वर्ड रूट तो समझ में आ गया कि क्या बताता है, कार्बन चेन का संख्या बताता है। अब चलते हैं दूसरा चीज पे जिसका नाम है सफिक्स 1, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसलिए बोल रहा हूं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि लेक्चर नंबर 1 में देखा था, उसे जरूर देख लीजिए। अब देखिए सफिक्स 1 बेसिकली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला ही पार्ट है। याद होगा सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, याद है। अगर डबल बॉन्ड होता था तो क्या कहते थे, अनसैचुरेटेड। ट्रिपल बॉन्ड भी होता था तो अनसैचुरेटेड।
पहले हम आते हैं सैचुरेटेड के बारे में बात करने। चाहे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल। अगर सिंगल होगा तो सफिक्स 1 के जगह आप क्या लिखेंगे बताओ? सफिक्स 1 के जगह आपको जो लिखना होगा वो क्या लिखिएगा? एन, ANE, एन। और अगर डबल बॉन्ड होगा कहीं पे भी पूरे चेन में, कहीं पे भी एक जगह भी अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ईन। याद है अल्कीन बोलते थे हम लोग, अनसैचुरेटेड का पार्ट है भाई। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे आइन, YNE, आइन। क्लियर है ना यार? देख लो आराम से और नोट करते चलो। पूरा नहीं आता होगा कुछ ना कुछ जरूर लिखो, क्योंकि लेक्चर व्यर्थ है भाई, तो इसलिए जरूर से लिखो और अपना फीडबैक जरूर दो कि आ भी रहा है आपको समझ में या नहीं आ रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या यूज करेंगे? सफिक्स 1 के जगह। सफिक्स 1 याद है ना? देखो वर्ड रूट के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सफिक्स 1। तो अभी हम दो चीज पढ़ लिए। वर्ड रूट क्या बताता है? कार्बन का संख्या। और सफिक्स 1 क्या बताएगा? बॉन्ड का नेचर, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। ठीक है, सिंगल होगा तो इन लिखेंगे, डबल होगा तो इन लिखेंगे, और ट्रिपल होगा तो आइन लिखिएगा। क्लियर है ना भाई? अब देखिए यहाँ पे अगर इसका नाम बात किया जाए तो CH4 कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। हाइड्रोजन कितना? 1। तो इसको आप ऐसा कर लेंगे, एक कार्बन है तो क्या होगा? मिथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? मिथ एन। कर सकते हैं ना? मिथ एन। देख लो कार्बन कार्बन के बीच, अरे कार्बन तो अभी यहाँ पे है ही नहीं, एक ही कार्बन है तो एक के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? मिथ। दूसरा देखिए दो कार्बन है और देखिए अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? CH3 क्या किए हैं सर? नहीं आया तो देखो इधर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा भी लिख दे तो भी सेम ही समझिएगा, या फिर CH3 एक कार्बन दो कार्बन, कार्बन 3 बॉन्ड बना 4 बॉन्ड बनाएगा तो 3 हाइड्रोजन रहेगा। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए एथ। याद रहेगा ना? देख लो एक बार, क्योंकि आपको दिमाग में भी नहीं आया हो तो 2 के लिए क्या होगा? एथ। तो एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे? एन। देखो एथ किसका पार्ट है बाबू? देखो ये वर्ड रूट का पार्ट है, और जो एन है वो किसका पार्ट है? सफिक्स 1 का। ठीक है, तो अभी हम दो चीज पढ़े, दो से भी आपका नोमेनक्लेचर का कुछ नोमेनक्लेचर लिखना सीख सकते हैं। अगर वही 3 कार्बन आ जाएगा, ध्यान देखो 1 2 3, आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं ना। 3 कार्बन हो जाएगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। 3 के लिए वर्ड जो यूज करते हैं ना वर्ड रूट, वो क्या यूज करते हैं? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या वर्ड यूज कर देंगे? एन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर है? इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हैं, एक बार देख लीजिए, क्योंकि शुरू है तो थोड़ा सा देखिए और थोड़ा स्लो भी चलते हैं। ठीक है, सी सी सी, एक बॉन्ड बनाया ये कार्बन तो कितना हाइड्रोजन होगा? 3 हाइड्रोजन होगा ना दोस्त। 2 बॉन्ड बनाया तो कितना हाइड्रोजन? 2, क्योंकि कार्बन का कितना बॉन्ड करना होता है आपको? 4 बॉन्ड्स। और अगर एक बॉन्ड बनाया तो कितना बॉन्ड कर देंगे? और 3। क्लियर है दोस्त? देखो तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज कर देंगे? प्रोपेन। हो गया दोस्त। अब आते हैं डबल बॉन्ड वाला, तो अभी देखिए हम फिर से बता देते हैं। वर्ड रूट, और क्या पढ़े अभी तक हम लोग? सफिक्स 1। ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लिखिएगा, कुछ रूल को दिमाग में भी चलाते चलिएगा। फर्स्ट लेटर तो वर्ड रूट बताओ, गिनेंगे कितना कार्बन है? 1 2 3। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस बार नंबरिंग इधर साइड से करेंगे ना जिधर से डबल बॉन्ड जल्दी मिल जाए। क्या बोल रहे हैं सर? इधर से नहीं करेंगे, ठीक है, इधर से नहीं करेंगे, जिधर से हमको डबल बॉन्ड जल्दी मिल जाएगा ना तो उधर साइड से हम लोग नंबरिंग को फेवरेबल करते हैं। आगे पढ़ेंगे तो मैं रूल लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए, लेकिन अभी के लिए आप जरूर से समझिए कि देखिए, अच्छा यहाँ पे पहले देखिए, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी 1 2 कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। जो पहले आता है ना उसको प्रेफर करते हैं। तो देखो पहले क्या आएगा? इधर से करेंगे तो भी वही बात है, इधर से करेंगे तो भी वही बात है। अरे डबल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है? इधर से कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 1 पे ही मिल रहा है। इधर से भी कर रहे हैं तो क्या कर सब मिल रहा है? 1 पे ही मिल रहा है। जब ऐसा केस होगा ना, जब दोनों साइड से सेम पे मिले तो कहीं से भी शुरू कर दीजिएगा। बट जनरल कोशिश क्या होता है हमारा कि वो नंबर से पहले मिल जाए। ऐसा रूल बनाया था वो लोग मीटिंग करके, IUPAC वाला। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया बोल रहा हूँ, ऑल ओवर कंट्री, मतलब हर एक कंट्री आके एक मीटिंग बैठाया और कुछ भी अगर नया डिस्कवरी हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आपको वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है, जिससे कि पूरा दुनिया उस बात को जान पाए। तो उन लोगों ने डिसाइड किया था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होना चाहिए? कुछ भी चीज मिले तो जल्दी मिले। क्लियर है? देखिए तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते थे। तो बताओ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा बताओ? इथ। और अगर फर्स्ट पोजीशन पे होगा ना तो इसको 1 लिखने का जरूरत भी नहीं है कि डबल बॉन्ड कहां है। अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता था? सफिक्स 1 में ईन, ENE, इथ, ईन। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिख दीजिएगा? इथीन। कोई बच्चा इसको बोलेगा सर हम ऐसा बोलेंगे कि कहां है डबल बॉन्ड, तो ऐसा लिख नहीं सकते हैं। 1 कहां पे है डबल बॉन्ड?
1 पे तो 1 इन, नंबर के आगे पीछे क्या कर देते हैं, डैश लगा देते हैं, नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या आ जाता है, डैश। क्लियर है भाई? ठीक है, देखिए इसको लिख सकते हैं इथ 1 इन भी लिख सकते हैं आप, पर जनरली आपको मिलता नहीं होगा, आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो इथीन ही रहेगा। फर्स्ट पोजीशन पे रहे तो उसको नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है, ठीक है, बट अगर किसी और पोजीशन पे होगा तो लिखना पड़ेगा आपको कि कौन सा नंबर पे है। ठीक है, चलिए ऊपर वाला बताइए, बताओ इधर से करेंगे क्या, इधर से नंबर करेंगे? नहीं सर, इधर डबल बॉन्ड किधर, अगर इधर से आप करते, देखिए जरा मैं पिन चेंज कर लेता हूं, अगर आप इधर से करते ग्रीन वाला जो देखिए 1 2, तो डबल बॉन्ड कहां मिल रहा है, बोलेगा 2 और 3 के बीच में, तो जो नंबर पहले आता है ना उसको प्रेफर करेंगे। अभी थोड़ा सा लग सकता है पर सुनते चलो इजी लगने लगेगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूज ही नहीं होते। तो अगर देखिए 2 पे मिल रहा है और 3 पे, तो 2 और 3 के बीच में किसको प्रेफर करेंगे, जो पहले मिल जाता, तो 2 वाले को, इसका नंबरिंग लिखेंगे तो 2 पे मिला है डबल बॉन्ड, बट वही अगर हम नीचे वाला से प्रेफर कर रहे थे तो कहां पे मिल रहा था, फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट वाले को ही प्रेफर करेंगे। अब 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा, प्रोप, पहला पोजीशन पे तो फर्स्ट पे लिखने का जरूरत है क्या, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, 1 के जगह और कोई जगह होगा ना तो उसको लिखने का जरूरत होगा, तो इसको क्या बोल देंगे, प्रोप इन। प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, बट प्रोपीन ही बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लिखते हैं। क्लियर है दोस्त? चलें आगे, देखिए अब इधर का बात करेंगे तो इधर का नंबरिंग करेंगे तो क्या यहां से करें, नहीं, देखो डबल बॉन्ड कहां है, यहां, तो नंबरिंग करेंगे पहले बताओ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। रूल को अभी मैं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, उसके लिए परेशान मत होइए, बट जो बोल रहा हूं उसको समझते चलिएगा। क्या होता है, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करते हैं, और ऐसा चूज करते हैं जिससे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कुछ भी चीज मिले, सब्स्टिट्यूएंट अभी आगे पढ़ेंगे, वो भी क्या हो, जल्दी मिल पाए। तो बताओ नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड जल्दी मिल जा रहा है। 4 कार्बन के लिए क्या था, याद दिमाग में छाप लो, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, वर्ड रूट की जगह क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिख देंगे, इन, फर्स्ट ही पोजीशन पे तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो क्या लिख देंगे, ब्यूट इन। हो गया? अब इसका नंबरिंग करना है, कहीं से भी कर दो भाई, 2 कार्बन, 2 के लिए क्या लिखेंगे, इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है बाबू, देखो जरा ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल के लिए क्या लिखेंगे, आइन, सिंगल के लिए एन, डबल के लिए इन, और ट्रिपल के लिए आइन। करें, चले अब आते हैं इधर, इधर पे भी देखो, और सिर्फ नंबरिंग करते हैं ना दोस्त, तो कार्बन को करते हैं, हाइड्रोजन को नंबरिंग नहीं करते, ऑक्सीजन को भी नहीं करते, सिर्फ किसको नंबरिंग करेंगे बताओ, कार्बन को। यहाँ पे कहां से नंबरिंग करेंगे, देखो फर्स्ट ही पोजीशन पे आ जाए डबल ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए क्या लिखेंगे, आइन, प्रोपाइन। प्रोप क्या है बताओ, अभी तक हम 2 चीज पढ़े हैं तो 2 से ही नोमेनक्लेचर बढ़ा रहे हैं, और भी आगे पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से यूज करते चलेंगे, तो वर्ड रूट और सफिक्स 1 के हिसाब से हम लोग नोमेनक्लेचर बात कर रहे हैं। वर्ड रूट के लिए प्रोप और सफिक्स 1 की जगह क्या है, आइन। और अगर यहाँ पे बात करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, और 1 पे ही है तो क्या लिख देंगे, ब्यूट आइन। हो गया? तो अभी तक जो सीखे हैं हम लोग वर्ड रूट सीखे हैं, वर्ड रूट बताओ एक बार रिकॉल कर लो, 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। अभी तक तो इतना ही यूज किया, तो 4 तक तो याद कर लो, फिर से बोलो, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ रहा है तो क्या बोलिएगा, आइन। क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, हमारे को टोटल नोमेनक्लेचर में अब हम लोग एक और पार्ट ऐड कर रहे हैं, और वो पार्ट क्या है सर, प्रीफिक्स 1 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 क्या बताता है, कोई कंपाउंड साइकिल है या नहीं है। साइकिल बोलने का मतलब क्या समझ पा रहे हैं, मतलब क्लोज लुक, इस टाइप का क्लोज, और एक होता है ओपन, जो अभी पढ़ रहे थे, ओपन दिख रहा है, और क्लोज बोलने का मतलब ऐसा, अरे लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं क्यों लिख रहा हूं, ये वाला हो गया ओपन। तो देखो अगर ए साइक्लिक मतलब बिना साइकिल का, या फिर इसको कहते हैं ओपन चेन। अगर ओपन चेन होगा तो हम लोग कुछ भी यूज नहीं करेंगे, मतलब खाली जगह छोड़ देंगे और आगे चल जाएंगे, डू नॉट यूज एनीथिंग। और अगर कहीं साइक्लिक होगा, मतलब साइकिल वाला इस टाइप का, देखो CH2, फिर आगे गए तो C मिला, फिर आगे गए तो CH2। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा आपको समझाते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। हर एक पोजीशन ना जो हो, यहाँ पे ये वाला कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ पे भी एक कार्बन, ये भी एक कार्बन, तो ये और ये एग्जैक्टली सेम है। सर बोलेंगे हाइड्रोजन कहाँ है, तो देखिए ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड, तो इसमें कितना हाइड्रोजन होगा, ये अपने आप से आपको समझना है। जो कॉर्नर होता है ना, या एंड पॉइंट, वो आपको क्या बताता है, कार्बन। और हाइड्रोजन आपको खुद का दिमाग लगा के करना होगा। कैसे लगाएंगे सर, ये एक जरूर से ध्यान रखिएगा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड्स। तो अगर 2 बॉन्ड बनाया है तो उसके पास कितना हाइड्रोजन होगा, 2, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे बताओ दोस्त, 1-2 बॉन्ड बनाया, कितना हाइड्रोजन होगा, 2, यहाँ पे कितना बॉन्ड, 2। तो सर लिखने का जरूरत है या नहीं, नहीं लिखने का जरूरत है। जब अगर हम बॉन्ड लाइन बनाते हैं तो सिर्फ कार्बन को दर्शाते हैं, हाइड्रोजन को नहीं दिखाते। हाइड्रोजन अपना दिमाग से समझना होगा कि कितना हाइड्रोजन है उसके पास।
आई होप क्लियर है। अब अभी हम तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तीन चीज। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक होगा तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या पढ़ लिए, P1 पढ़ चुके हैं, साइकिल होगा तो साइक्लो लगाएंगे, वर्ड रूट कितना कार्बन है, और सफिक्स 1 सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है। बताओ इसका नंबरिंग करेंगे कहीं से भी करो, 1 2 3, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट की जगह बताओ क्या लिखेंगे। अच्छा वर्ड रूट से पहले बताओ क्या है, P1 है, आएगा कि नहीं आएगा, साइकिल है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। वर्ड रूट की जगह बताओ क्या लिखेंगे, वर्ड रूट बताओ, 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या यूज करते थे, प्रो। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इसको लिख देंगे प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा कि P1 की जगह क्या आएगा, वर्ड रूट की जगह क्या आएगा, ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है। हर एक कार्बन को हम लोग एक एंड सेंटर से या एज से दिखा देते हैं, देखिए ऐसा, एज तो ये हो जाएगा, बोल रहे एक पॉइंट से दर्शा देते हैं, कॉर्नर की तरह दिखेगा, कॉर्नर। तो इसको हम लोग समझ जाते हैं सेम चीज है। कुछ और एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसको आप लिखने का कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे बताओ, एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे थर्ड कार्बन, और यहाँ पे फोर्थ कार्बन। ठीक है, टोटल कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब बताओ इसी का सेम चीज है, कोई अंतर नहीं, जैसा ये है बस इसी को मैं कार्बन और हाइड्रोजन के टर्म्स में दिखा रहा हूं। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के टर्म्स में मैं बस दिखा रहा हूं आपको। बताओ यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड, कितना हाइड्रोजन होगा, कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकते हैं, H 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन आएगा, 2। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। समझ पा रहे हैं, फर्स्ट टाइम इसी में बच्चे को कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं हर एक पॉसिबिलिटी को बता दे रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। ठीक है, इससे आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। फिर से यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 2, यहाँ पे कितना बॉन्ड डाल देंगे, फिर से 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, तो फिर से क्या आ जाएगा, बोलो 2 हाइड्रोजन। आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हैं आप, बॉन्ड भी बना सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं CH2, और ये नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट ये, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, सब जगह तो सेम है, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4। बताओ P1 के लिए क्या लिखेंगे, P1 के लिए क्या आ जाएगा, साइक्लो, साइकिल है। वर्ड रूट के लिए क्या आ जाएगा, बोलो ब्यूट। और सफिक्स 1 में क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, ए। बहुत आसान तरीका बता दे रहा हूं। ठीक है, ये 11th 12th में ही पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा रूल बता दिया है। आपको कभी यूज करना तो कर लेना, और यूज होता ही है तो आप रट तो पाओगे नहीं, इससे अच्छा रूल को ही ध्यान में रख लीजिए। तो साइक्लोब्यूटेन, क्लियर है। अब बताओ इसका सेम चीज, अब मैं बनाने नहीं जा रहा हूं भाई, यहाँ पे बताओ 1 2 3 4 5, कितना आएगा बताओ, साइकिल दिख रहा है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। P1 की जगह, वर्ड रूट की जगह 5 कार्बन है तो क्या लिखिएगा, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है, हर एक जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखिएगा, एन, तो साइक्लोपेंटेन। क्लियर है। यहां पे आया, अब यहां पे कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, बोलो तो जरा, सोचो अपने मन में, तो एटलीस्ट बोल सकते हो ना यार, तो बोलना नहीं। ठीक है, अब देखिए कार्बन है तो डबल बॉन्ड है, तो बताया था डबल बॉन्ड जल्दी आए, तो ऐसा नहीं करिएगा। देखिए अगर फर्स्ट यहां दे रहे हैं तो 2 इधर मत चले जाइएगा, डबल बॉन्ड को कवर करते हुए जाना है। अगर हम 1 यहां दे रहे हैं तो 2 हमको कहां देना पड़ेगा, यहां, तब जाके काउंट करते हैं। ठीक है, इधर मत चले जाइएगा। 3 4 5 6। बताओ साइकिल है तो साइक्लो लिख लेंगे, 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेक्स। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आता था, देखो सफिक्स 1 की जगह ई, फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ई। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। क्लियर है दोस्त। ठीक है, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 चीज पढ़ लिया, फिर से बोलो क्या था, P1 में साइक्लिक होगा तो क्या यूज करेंगे, साइक्लो। अगर नहीं होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है, अच्छा थोड़ा सा कैसा कर दें, CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। कितना कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। देखो 1 कार्बन यहाँ है तो कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बनाया है तो कितना हाइड्रोजन होगा, देखो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन, 1 बॉन्ड बनाया ये वाला कार्बन तो कितना हाइड्रोजन आएगा, 3। 2 बॉन्ड बनाया तो कितना हाइड्रोजन आएगा, 2। 1 बॉन्ड बनाया तो कितना हाइड्रोजन, 3। तो ये और ये तीनों सेम बात है। अब इसमें साइकिल है क्या, नहीं, तो साइक्लिक की जगह मतलब P1 की जगह खाली रहेगा, मतलब आगे चलेंगे। अब आगे चलेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, वर्ड रूट में क्या आता है बताओ, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 की जगह क्या आ जाएगा, प्रोपेन।
सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? एन। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं, थोड़ा सा 5-7 मिनट ज्यादा लग सकता है, बट आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं नहीं फंसेगा। आप एनसीईआरटी चाहे कोई भी पीवाई की उठा के बनाइए, बन नहीं लगेगा आपसे, और ऐसे रटोगे तो शायद नहीं बन भी पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते भी चले। अब आते हैं हम प्रीफिक्स टू। प्रीफिक्स टू में आपको बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ, अगर एनसीईआरटी खोल के देखिएगा ना तो सिर्फ 2 चीज के बारे में दिया हुआ, ये वाला क्लोरोब्रोम। लेकिन जब आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं ना तो हमको मिथाइल का भी जरूरत पड़ता है, इसलिए मैंने लिख दिया है, तो अगर आप याद रख पाते हो तो बहुत बढ़िया है। प्रीफिक्स टू का नाम क्या है? याद है ना रूल में जो 5 के बारे में, अब चौथा चीज जो पढ़ने वाले वो प्रीफिक्स टू। ये क्या बोलता है? ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट या फिर लोकेट, किसी भी तरीके। ब्रांच का मतलब लटका हुआ, जैसे ये मेन पार्ट है, मान लीजिए मेरा हाथ मेन चीज है, इसमें कुछ चीज टंगा हुआ, तो इसको क्या कह देंगे? ब्रांच। क्लियर है? मेन पार्ट ये हो गया, और ये वाला चीज क्या हो गया? ब्रांच। उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट या फिर लोकेंट। अगर आर, आर कहीं पे भी लिखा हुआ मिलेगा ना, अभी रिएक्शन में पढ़ेंगे तो आर लिखा रहेगा। आर का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन का पार्ट, या क्या बोलेंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन का पार्ट। और इसको नॉर्मल क्या बोलते हैं? आर के लिए वर्ड यूज करते हैं अल्क। और अगर ये बॉन्ड दिया हुआ है मतलब कहीं जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं तो बॉन्ड जुड़ा होगा, तो अगर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? आई। जैसे इसी की जगह, आर की जगह अगर एक कार्बन देंगे, इधर तो एक बॉन्ड बनाया हुआ है ये कार्बन, तो कितना हाइड्रोजन आएगा? 3। तो 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? मिथ। और मिथ के बाद क्या लिख देंगे? आइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथ आइल। अगर 2 कार्बन है, देखो समझ पा रहे हैं ना, ये वाला पार्ट मतलब यहीं से जुड़ा होगा भाई, यहां से ही जुड़ा होगा। अब यहां से देखो CH2 CH3, अगर 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, या ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो अभी एग्जांपल दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा, बट आपको ये सब तो भी आएगा भी नहीं जब, लेकिन आइसोमेरिज्म में बात करेंगे तो इससे अच्छा क्या अभी देख लेंगे। देखिए एक कार्बन ये कहीं पे बॉन्ड बनाया हुआ तो क्या आ जाएगा? C2H5। अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसी को आप तोड़ के ऊपर जैसा लिख सकते हैं, देखो कर देते हैं भाई, देखो जरा ये यहां से जुड़ेगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ऐसा लिख दो। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया है? 2 बॉन्ड, तो कितना हाइड्रोजन होगा? 2 हाइड्रोजन। एक बॉन्ड बनाया तो कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। सेम चीज है। अगर 2 कार्बन आता था तो क्या नाम था? इथ। लेकिन ये ब्रांच है ना दोस्त, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? आइल। इसके लिए क्या आ जाएगा? इथाइल। क्लियर है? इससे ज्यादा आपको मिलेगा भी नहीं। एक्स ग्रुप को कहते हैं हेलो ग्रुप, जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में आता है। अगर एफ कहीं मिल जाए ना, एफ कितना बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बताया था। तो अगर ए एफ रहेगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? फ्लोरो। सीएल रहेगा उसके लिए नाम क्या होता है? क्लोरो। और यही आपको पढ़ना है, अगर जो ग्रीन वाला किया हूं ना, आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ ये 2 पढ़ना है। वो हम लोग हल्का फुल्का यूज करेंगे तो उस समय परेशान ना हो, इसलिए मैंने लिख दिया है। अगर Br होगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ब्रोमो। और आई होगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? आयोडो। ये प्रीफिक्स 2 की जगह यूज होगा। ठीक है, किसकी जगह? प्रीफिक्स 2 की जगह। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कितना चीज पढ़ लिया है? 5 चीज। अब उसके बेसिस पे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखते चलिए और लिखते भी चलोगे। क्या क्या पढ़े हैं सर? देखिए P2 ब्रांच वाला पार्ट, ठीक है, P1 वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। सफिक्स 2 तो अभी हम पढ़े नहीं, तो सफिक्स 2 को अभी हटा देते हैं। ठीक है, सफिक्स 1 तक ही पढ़े हैं, तो सफिक्स 1 तक ही देखिए। ये 5 चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला होता है रूल कि नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करेंगे तो देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन है, और उसके साथ देखिए ये वाला को तो नंबरिंग नहीं कर पाए हैं। अब ये याद रखिए, कुछ एनसीईआरटी का ही कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो Cl के लिए क्या था बताओ? क्लोरो। तो कहाँ है क्लोरो बताओ? फर्स्ट ही पोजीशन पे है ना, तो पहले सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? P2 का। तो P2 फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन में बताया था आप नाम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, नंबर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो दोस्त देखो इसके लिए क्या लिखेंगे? क्लोरो। P1 किसके लिए होता था? थोड़ा देख लो नोट्स अगर लिख रहे हो तो देखो, साइकिल के लिए। साइकिल है क्या? नहीं है सर। वर्ड रूट, एक कार्बन है तो क्या यूज होगा? मिथ। और सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड बना रहा तो क्या यूज होता था? सफिक्स 1 में एन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, फिर से यहां पे देखो, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, जिधर से हमको जल्दी मिल जाए। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाएगा ब्रोमो 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो। P2 की जगह क्या लिखिएगा? ब्रोमो। P1 की जगह क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि साइकिल तो है नहीं दोस्त। फिर आगे चलेंगे तो वर्ड रूट, वर्ड रूट 3 के लिए क्या होता है? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे? एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोमो प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। एक लास्ट देख लो, यहाँ पे फिर Cl है तो यहां से नंबरिंग करेंगे। कार्बन नहीं है ना, Cl अलग चीज होता है भाई, कार्बन और Cl दोनों डिफरेंस है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं ना दोस्त। तो अभी तक आपने ये सब चीज पढ़ लिया, बचा क्या है? एक चीज, वो है सफिक्स 2। बस ये देख लीजिए तो आपका सारा नोमेनक्लेचर खत्म। और कुछ रूल्स लिख लेंगे लास्ट में। रूल्स को लिखने नहीं आएगा आपको, बस क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर लिखने के लिए आ जाएगा।
देखिए सफिक्स 2 में क्या बोल रहा है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मेन पार्ट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, जो सबसे मेन चीज है वो है सफिक्स 2, जिसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। आपके बुक्स में कुछ दिया हुआ है, 4 ही दिया हुआ है, बट एक ईस्टर भी यूज करेंगे ना, तो बाद में हम ईस्टर के बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी हम लोग इसी पे बात करते हैं। पहला ग्रुप है ऐसा COOH। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता था, थोड़ा बताना, 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड। अब उसी का बेसिस पे देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड इसी को कहते हैं COOH। या तो ऐसे लिखा रहे, अगर बॉन्ड के समय खोलेंगे तो ये वाला बॉन्ड कैसा दिख रहा हूं, ये मतलब कहीं पे जुड़ा होगा, समझ पा रहे, जहां पे भी मैं ऐसा छोड़ रहा था कहीं पे जुड़ा हुआ, जैसे देखो Br को छोड़ा था, देखो जरा छोड़ा था जगह, यहां पे आके जुड़ गया, देख लो। उसी तरह से ये भी कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, तो इसी को लिख रहे, कार्बन की जगह कार्बन, 2 ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड के साथ 1 ऑक्सीजन जाएगा, और 1 ऑक्सीजन कार्बन के साथ सिंगल और हाइड्रोजन के साथ ऐसा, तो ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, दोनों सेम बात है। बट सफिक्स 2 में इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो जरा, ओइक एसिड, एकदम याद रखिए, आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ओइक एसिड क्या बोलेंगे सफिक्स 2 की जगह, बोलो भाई, ओइक एसिड। अगर अल्डिहाइड की बात की जाए, अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं, CHO, ये याद रखिए, 4 जरूर। अब कार्बन फिर से 4 बॉन्ड बनाएगा, देखो 1 2 3 4, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, तो आप ये लिखे या ये लिखे, दोनों सेम बात है, ऐसा नहीं सोच लेना ये कुछ और है, इसलिए मैंने सारा चीज रूल्स में ही यूज कर दिया है। अब इसके लिए सफिक्स क्या होता है, देखो इसका सफिक्स क्या होगा, अल से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल, क्या बोलेंगे, अल। कीटोन, कीटोन का मतलब है ये दोनों साइड से खाली, मतलब दोनों साइड से जुड़ेगा, इधर भी कार्बन का पार्ट जुड़ेगा, इधर भी कार्बन का पार्ट जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O को कहते हैं कीटोन। और इसके लिए सफिक्स क्या होगा, देखो ONE1 दिख रहा है, ONE1, वही चीज इसका सफिक्स 2 में यूज होगा, ठीक है। और लास्ट बचा है अल्कोहल, ये तो आप लोगों का पता होगा, बहुतों को याद भी रहता है, फेवरेट है आप लोगों का। देखिए तो ये क्या है, OH, अब इसको ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन ऐसा, तो मैंने सारा पॉसिबिलिटी को यहीं पे खत्म कर दिया। अब इसका लास्ट में क्या आता है, देखो OL, ऑल, तो क्या बोल देंगे, ऑल। सफिक्स 2 वाला पार्ट जरूर याद रखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बोलो क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड, अल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए 1 और अल्कोहल के लिए ऑल, यही है आपका सफिक्स 2। क्लियर है, ये 4 ही आपको पढ़ना है, आप 11th में जाओगे तो और पढ़ना है, 10th है, बस आपको उतना जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 4 से ही सारा काम बन जाएगा 10th तक के लिए। तो चलिए अब सब मिला के एक नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हो, ठीक है, सब मिला के पढ़ते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स लिख दिया हूं, रूल्स आपका रट्टा नहीं मारना है, बस एक बार पढ़ लीजिए, आपको दिमाग में चलना चाहिए। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज मेन चेन, सबसे पहले जो नंबरिंग कर रहे थे ना भाई, उसी को क्या कह रहे थे, मेन चेन। अगर 2 भावेल्स आ जाता है, भावेल समझ पा रहे हैं ना, एंड वाई कम टुगेदर, अगर 2 भावेल्स साथ में आ जाता और वाई साथ में आ जाता है इन प्लेस ऑफ सफिक्स 1 और सफिक्स 2 की जगह, देन रिमूव प्रीवियस भावेल एंड वाई, तो पहले का जो भावेल आएगा ना या वाई आएगा उसको हटा दिया जाता है, ऐसा रूल बनाया था इन्होंने, बोला था 2 भावेल साथ में नहीं रह सकता है S1 S2 के जगह। अगर सेम चीज 2 बार आ जाएगा, इस सबका यूज करेंगे, थोड़ा सा आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ना तब दोस्त, लेकिन उस समय परेशान नहीं हो तो एक बार देख लीजिए। अगर सेम चीज 2 बार आ जाता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, डाई। अगर सेम चीज 3 टाइम्स आ जाएगा तो क्या यूज करिएगा, ट्राई। 4 बार आता है तो टेट्रा, उतना तो मिलेगा नहीं, हमको सिर्फ 2 और 3 में काम हो जाएगा। अगर सेम चीज 2 बार आ जाएगा तो क्या बोलिएगा, डाई। 3 बार आ जाएगा तो क्या, ट्राई, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस है, कुछ ही का आपको काम आएगा, आपको तो बेसिकली इसी से काम चल जाएगा, इतना करने का नहीं है, लेकिन गलत हो जाएगा ना फिर उस समय बताने से अच्छा एक ही बार लिख दे रहे हैं, आगे भी हम यूज करेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, पूरा रिकॉल रहेगा दिमाग में। पहले क्या पढ़े थे, वर्ड रूट, पहले 5 नोमेनक्लेचर के लिए कितना होना चाहिए, 5 में पहला है वर्ड रूट, मिथ हिथ प्रूफ करके बताए थे। फिर उसके बाद सफिक्स 1 में सिंगल तो इन, डबल तो इन, ट्रिपल तो क्या, आइन। फिर उसका P1 साइकिल होगा तो साइक्लो। फिर P2 में पढ़े ब्रोमो क्लोरो, और लास्ट पढ़े ओइक एसिड, अल्कोहल, कीटोन, ठीक है। अब चलिए मिलकर नंबर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जरा देखो तो भाई, पहचानिए जरा, यहाँ पे देखो CHO दिख रहा है, ये अल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड और उसके साथ क्या है, H, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड। रूल याद होगा, P2 P1 वर्ड रूट सफिक्स 1 और सफिक्स 2। देखो एक ही कार्बन है तो नंबरिंग तो यही होगा, मेन चेन यही हो गया। सफिक्स 2 कौन सा है, अल, सफिक्स 2 में क्या आएगा, अल। एक कार्बन है तो क्या नाम आ जाएगा, मिथ। और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के साथ ही देखेंगे ना, कार्बन कार्बन के साथ, यहाँ अकेला कार्बन तो अकेला कार्बन में ऑलवेज सिंगल ही बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो इसको एन मानेंगे। ये CHO के लिए क्या आ जाएगा बताओ, अल। और बाकी जो बटा है ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे सिंगल ही बना रहा है तो क्या लिख लेंगे, एन। देखो जरा इसका नाम लिख रहे हैं, P2 है क्या कहीं यहाँ पे, नहीं। P1 है क्या, साइकिल है, नहीं, तो मिथ हो जाएगा वर्ड रूट की जगह। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, एन।
ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नहीं देखा जाता, कार्बन कार्बन के साथ देखा जाता है। क्लियर रहेगा ना? तो एन में देखिए ई लिख रहे हैं, ये क्या है, सफिक्स 1 की जगह लिखे हैं, और सफिक्स 2 की जगह क्या आने वाला है, अल्डिहाइड के लिए क्या आ रहा है, अल। देख रहे हो? तो इसका नाम ये लिखिएगा ना, तो इसमें थोड़ा गलती है। क्या बताए थे, अगर दो भावेल आ जाए और वाई आ जाए सफिक्स 1 और सफिक्स 2 में, तो ऐसा नहीं यूज करते। आपको तो ऐसा देगा भी नहीं, पर देखिए यहाँ पे, तो इसलिए ई को हटा देंगे। क्या लिखा हुआ था, प्रीवियस भावेल को क्या कर दीजिएगा, हटा देंगे। तो देखो ई भी भावेल है और ए भी भावेल है, तो पहले वाला भावेल को हटा देंगे और इसको क्या बोल देंगे बताओ, मीथेनल, मीथेन अल। आपको नाम लिखने नहीं आएगा, बेसिकली ये पहले से लिखा रहेगा। देखो इसमें भी ई नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दो। आपको ये लिखा रहेगा, बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बनाइए। क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ये वाला पार्ट आपको बहुत रेयरेस्ट चांसेस है, इसमें बहुत ज्यादा रूल ध्यान में रखना पड़ेगा। बट वो रूल में आप ये नहीं सोच लीजिएगा कि एग्जाम में गलत है। जैसे दो कार्बन है तो इथ, एन का में क्या आता था, ई आता, लेकिन देखो ये ई लिखा हुआ है, नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ, बिकॉज ऑफ दिस रूल। तो आपको पता होना चाहिए क्यों हटाया जा रहा है। और फिर उसके बाद क्या लिख रहा है, ओइक एसिड। देखो ये अगर ध्यान से देखोगे ना दोस्त, तो मैं बताता हूँ, इथ किसका पार्ट है, बोलो आप खुद से, वर्ड रूट। जो एन दिख रहा है वो किसका पार्ट है, सफिक्स 1, और ओइक एसिड किसका पार्ट है, सफिक्स 2। हो गया? सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड को क्या बोलते हैं, COOH। और इथ का मतलब दो कार्बन, तो एक कार्बन ये हो जाएगा और एक कार्बन और, ये तो पूरा है, ये एक बॉन्ड बनाया तो कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन। तो एक दो, दो कार्बन के लिए इथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, और ओइक एसिड किसके लिए आ रहा है, इसके लिए। कार्बन को नंबरिंग करते हैं चाहे वो फंक्शनल ग्रुप में ही क्यों ना आए। क्लियर है? तो ये एकदम एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। चले आगे, यही समझने लिए है, बाकी सब तो थोड़ा थ्योरेटिकल है, वो आप आराम से कर लेंगे। ब्यूटेनॉन बनाओ भाई, ब्यूटेनॉन कितना कार्बन आएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूट 1 है, 1। तो 1 कभी भी देखिएगा तो कीटोन ना कभी भी फर्स्ट में और लास्ट में नहीं बनेगा, तो उसको क्या बना देंगे, यहां बना देंगे। बताए थे सी डबल बॉन्ड ओ, देखो कीटोन 1 मतलब कीटोन, देखो 1 कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ। और इधर भी कार्बन रहना चाहिए, इधर भी कार्बन, इसलिए मैंने फर्स्ट में नहीं दिया। ये वाला डबल बॉन्ड यहां पे भी दे सकते थे, ठीक है। अब बस हो गया। अब ब्यूट सब जगह सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड बनाया, बताओ कितना हाइड्रोजन, 3। दो बॉन्ड बनाया, कितना हाइड्रोजन, 2। 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन नहीं। एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, CH3। क्लियर है? हाँ सर, तो क्लियर है। तो देखो यहाँ, अब ये वाला खुद से ट्राई करो, पॉज करो और खुद से ट्राई करो। मैं कर रहा हूं, फिर मैच कर लेना। हेक्स, हेक्स के लिए बोलेंगे तो कितना कार्बन, 6, 4 5 6, तो 3 4 5 6। ये अल है, अल बोले तो अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड किसको बोलते थे, CHO को। कोई पोजीशन नहीं दिया, यानी फर्स्ट पोजीशन पे दे देंगे CHO। देखो देखो भाई, CHO। ये बॉन्ड के टर्म में तोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा, पर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब बाकी बताओ, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस कर लीजिएगा। फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी बैलेंस रहता है। दो बॉन्ड बनाया, कितना हाइड्रोजन आएगा, 2। एक दो बॉन्ड तो कितना हाइड्रोजन होगा, 2। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से दो बॉन्ड, तो बार बार समय नहीं ले, इसको ऐसा कर दे रहे, दो बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। तो इसका कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। एन में देखो ई नहीं लिखा हुआ है, रूल समझ में आया, भावेल और वाई साथ में नहीं होगा, किसके जगह, S1 और H2 के जगह, तो एन अल। अब इसका नाम करेंगे, बताओ। डबल ट्रिपल बॉन्ड जल्दी मिल जाए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाइड्रोजन का कोई नाम नहीं होता है दोस्त। 4 5, कहीं कोई साइकिल विकल है नहीं। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। और इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता था, याद है, आइन। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। क्लियर है? 5 कार्बन है तो पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए क्या यूज करेंगे, आइन। आगे देखो, प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन का मतलब 3 कार्बन, 1 है, 1 कीटोन बताए, हमेशा फर्स्ट और लास्ट में नहीं आएगा, वो हमेशा सेकंड नंबर पे डाल दीजिएगा। कुछ नहीं लिखा होगा तो कहां पे, सेकंड नंबर पे। हो गया 1, और सिंगल बॉन्ड है ही, एक बॉन्ड, कितना हाइड्रोजन, 3। एक बॉन्ड, कितना हाइड्रोजन, 3। कर सकते हैं, देख लो जरा, सारा चीज कर दिया हूं, तो आप इसको जरूर से देखो। हाँ, यही था आपका नोमेनक्लेचर। तो ये आप जरूर से देखिए, ये आपका आएगा, पक्का बात है, 2 से 3 नंबर आपको जरूर देके जाएगा नोमेनक्लेचर। ठीक है? और नहीं आ रहा तो बताइए फीडबैक में, चाहे कमेंट छोड़ दीजिए कि कैसे हो रहा है, फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है? टेलीग्राम में भी अपना डाउट क्लियर कर लीजिए।